गाइस, आप जानते हैं प्यार के शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब खराब होने लगता है। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसका एंड आपको हिला कर रख देगा कि ये हुआ क्या है, कैसी है ये मीठी और कड़वी लव स्टोरी। आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत मेनली जंग से होती है, जो हेपेटाइटिस बी होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसी वक्त हमारी हीरोइन डेन, जो इस हॉस्पिटल की नर्स है, वो जंग के पास आती है और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। जंग का तो स्वीट सी डेन पर दिल ही आ जाता है। उससे बताता है कि वो एक इंजीनियर है और इसकी जॉब हो गई है, इसलिए उसे जाना है। लेकिन डेन उसे मजीद कुछ दिन तक हॉस्पिटल रहने का बोलती है। जंग, जो अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए बेचैन था, ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंग के मॉम डैड हॉस्पिटल उससे मिलने आते हैं, लेकिन जंग की बीमारी की वजह से उसके करीब नहीं आते। ये देखकर जंग के वार्ड के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, देखो जंग की बीमारी की वजह से हमारे हाथ भी पीले हो रहे हैं। जंग के पेरेंट्स ये सुनकर काफी डर जाते हैं और उन्हें अपनी फिक्र पड़ जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। डेन जंग को चेक करने आती है तो वार्ड के बाकी पेशेंट्स उसे पर्दा हटाने से मना कर देते हैं कि कहीं जंग की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। डेन उन्हें कहती है कि गधो, ये ऐसी बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे को लग जाए। डेन जंग को मेडिसिन देकर चली जाती है और जाने से पहले ड्रिप को किस करके जंग को सिग्नल भी देती है। जंग की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वो हॉस्पिटल में घूमने फिरने लगता है। तभी उसे डेन नजर आती है जो स्मोकिंग कर रही थी। जंग उसके पास जाकर बातें करने लगता है तो डेन उसे बताती है कि नर्सेस की पे बहुत कम होती है और उन्हें मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। वो जंग से कहती है इंजीनियर्स की तो काफी अच्छी पे होती है। उसी वक्त जंग को उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग नजर आती है तो उसे बुरा लगता है। डेन उसे बताती है कि ये उसकी ग्रेजुएशन रिंग है तो जंग सुकून का सांस लेता है। उसी वक्त वहाँ एक और नर्स आती है तो डेन अपनी सिगरेट जंग की तरफ करके उसे डांटने लगती है कि हॉस्पिटल में सिगरेट क्यों पी रहे हो। जंग भी इल्जाम खुद पर लेते हुए सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे डेन जंग के पास आती है और उसे रात की हरकत पर माफी मांगती है तो जंग कहता है, मुझे बुरा नहीं लगा। एक्चुअली जंग को डेन अच्छी लगने लगी थी, इसलिए उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी। होता है ना, रिलेशनशिप के शुरू में सब अच्छा लगता है। डेन उसके लंच करने पर भी साथ ही खाने लगती है तो जंग को वो बहुत क्यूट लगती है। जंग की रात में आंख खुलती है तो वो देखता है डेन उसके बेड पर सर रख कर सो रही है। डेन की ड्यूटी इतनी टफ थी कि वो सो भी नहीं पाती थी, इससे थक कर वो यहीं सो गई थी। तभी डेन की आंख खुलती है तो वो टाइम देखकर वहाँ से भागती है। डेन बालकनी में सिगरेट पीने जाती है तो वो देखती है कि जंग वहाँ सिगरेट पी रहा था। डेन उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। डेन जब जंग को ड्रिप लगाने जाती है तो जंग उसे सॉरी करते हुए कहता है, मैं आइंदा स्मोकिंग नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे जंग डेन को बहुत मजे का लंच करवाता है जो उसने वार्ड के दूसरे मरीजों से चुराया था। डेन काफी खुश होती है कि कोई उसकी इतनी फिक्र करने वाला है। उसे क्या पता असल बात क्या थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। यही वजह है कि जब डॉक्टर जंग को डिस्चार्ज करने की बात करता है, जंग को टेंशन होने लगती है। वो डॉक्टर से कहता है कि मैं तो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, मुझे अभी और हॉस्पिटल रहने की जरूरत है। डॉक्टर से कहता है, बाकी आराम अब अपने घर जाकर करो और यहाँ से बस जाओ। नेक्स्ट डे जंग जाने से पहले डेन को ढूंढता है क्योंकि वो उसे फूल देकर अपना प्यार कन्फेस करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि डेन छुट्टी पर गई है तो वो उदास हो जाता है। जंग अपने उन फेलोज के साथ जबरदस्ती दोस्ती करता है जिसे मोटो कहकर तंग करते थे। जंग भी कोई उनके प्यार में पागल नहीं हो गया था, बल्कि वो उनसे मिलने आने के बहाने डेन से मिलना चाहता था। इसे जंग है काफी जीनियस, जो अपनी बंदी को पटाने के लिए हर तरह के ट्रिक यूज कर रहा था। जंग जाने से पहले रिसेप्शन पर किसी को ना पाकर जल्दी नर्सों की लिस्ट से डेन का नंबर नोट करता है, लेकिन तभी वहाँ हेड नर्स आ जाती है। जंग सिर्फ 7 नंबर ही नोट कर पाया था और वो अगले नंबर्स के लिए सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। लगन सच्ची हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। ऐसा ही जंग के साथ भी होता है। बहुत सारे नंबर्स ट्राई करने के बाद आखिरकार उसे डेन का नंबर मिल जाता है। डेन उससे पूछती है, तुमने मेरा नंबर कहाँ से और क्यों लिया? तो उसके पूछने पर जंग बता देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इससे मैंने तुम्हारा नंबर बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। डेन ये सुनकर उससे कहती है, मैं घर में अकेली हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? अंधा क्या चाहे दो आंखें। जंग ये सुनकर अपने डैड के रूम से कार की की लेता है और उड़ता हुआ डेन के पास पहुँच जाता है। जंग देखता है कि डेन कुछ अपसेट है तो वो जो किसी और मूड में आया था, डेन को इतना चुप और उदास देखकर वापस जाने लगता है। डेन उसे रोक कर पूछती है, क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकती हूँ? जंग को यही तो चाहिए था। वो फौरन मान जाता है, लेकिन जब वो
वो दोनों लेटे होते हैं तो जैंग अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर कुछ गलत करने लगता है तो डेन उसे रोक देती है। जैंग भी इज्जत बचाने को इंसान बनते हुए चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डेन जागती है तो वो देखती है जैंग ने उसे खराब बल्ब चेंज करने के बाद उसके लिए खाना भी बना दिया है। उसका इतना प्यार देखकर डेन की तो आंखें ही भर आती हैं और वो जज्बाती होकर जैंग को किस करने लगती है। उसके किस करने पर जैंग फ्री होने लगता है, लेकिन डेन एक बार फिर उसे रोक देती है। जैंग गोडे गोडे डेन के इश्क में डूब चुका था और हर वक्त उसी के गिर्द घूमता रहता था। कभी उसके हॉस्पिटल पहुंचा होता है और कभी डैड की कार में उसे घुमाने ले जाता है। एक दिन जैंग डेन के हाथ में ग्रेजुएशन रिंग को ना देखकर उससे पूछता है कि वो कहाँ गई तो डेन कहती है कि वो खो गई। अब जैंग पूरा जिम्मेदार मशरकी मर्द बनते हुए डेन से कहता है कि वो जॉब स्टार्ट होने पर डेन की नर्सिंग छुड़वा देगा। डेन एक दिन जैंग से कहती है मेरे पास ट्रिप के टिकट्स हैं तो जैंग भी उसके जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों ट्रिप के लिए शॉपिंग करते हैं तो डेन कपल शर्ट्स लेना चाहती थी लेकिन जैंग की साइज की कोई शर्ट नहीं मिलती तो जैंग काफी गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे डेन जाने से पहले उसे उसकी साइज के शूज गिफ्ट करती है जो जैंग को बिल्कुल फिट होते हैं। ये शूज डेन ने खुद उसके लिए बनाए थे जिन्हें देखकर डेन थोड़ा नहीं अच्छा खासा शर्मिंदा होता है और खुद को स्लिम करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है। जैंग की जॉब स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों डेन के घर ही रहने लगे थे जहाँ जैंग डेन का किसी केयरिंग वाइफ की तरह ख्याल रखता है। जैंग उसे खाने बनाकर देता है और प्यार से ऑफिस के लिए गुड बाय कहता है, लेकिन उसके ऐश खत्म होने वाले थे क्योंकि उसके बॉस उसे बताते हैं कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए उसका ट्रांसफर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जैंग को कंपनी एक कार भी देती है और उसकी पे भी बढ़ा देती है। जैंग ये बात डेन को बताता है और उसे रिंग भी गिफ्ट करता है तो डेन भी उसकी कामयाबी पर खुश होती है। जैंग दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लेता है तो उसे सबका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वहाँ सबसे अजीब तो उसकी कोलीग बोइंग थी जिसके साथ जैंग को प्रोजेक्ट पे काम करना था। जैंग बोइंग की हरकतों से बहुत तंग होता है जो हर वक्त उसे परेशान करती रहती है। फर्स्ट डे जब जैंग सब कलीग्स को ग्रीट करने के लिए कॉफी लाता है तो बोइंग उसे कॉफी लेकर सबको ऐसे दे देती है जैसे ये कॉफी उसकी तरफ से हो और ऐसे सारा क्रेडिट बोइंग को मिल जाता है। जैंग भी प्रोजेक्ट की फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हुए अपने सीनियर्स के सामने बोइंग की गलतियां बता देता है जिसपे बोइंग का काम रिजेक्ट हो जाता है। यही नहीं बल्कि वो लोग प्रोजेक्ट हेड भी जैंग को बना देते हैं। इसलिए जैंग काम करते बोइंग से सारे बदले लेता है क्योंकि जैंग ने उसके काम को प्रूव करना था। जैंग बोइंग के हर काम को रिजेक्ट करके उसकी छोटी छोटी गलती बताता है तो बोइंग को सारा काम दोबारा करने की वजह से रात रात भर जागकर काम करना पड़ता है। काम के चक्कर में जैंग हर रोज लेट नाइट डेन से मिलने जाता है तो डेन उससे कहती है कि तुम वीकेंड पर आ जाया करो, ऐसे तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। बोइंग जैंग की हेल्प से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है और सबको उनका प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है। सब लोग जैंग के साथ साथ बोइंग की भी काफी तारीफ करते हैं। बोइंग जैंग का शुक्रिया अदा करती है और उन दोनों को नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। अब जैंग और बोइंग की भी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। वो बोइंग के साथ खाना खाने जाता है जब उसे डेन की कॉल आती है जो जैंग से मिलने का कहती है तो जैंग कहता है कि मैं बॉस के साथ हूँ, इसे तुमसे मिल नहीं सकता। जैंग डेन से तंग आने लगा था क्योंकि उसे नई लड़की जो मिल गई थी, इसलिए उसका बिहेवियर डेन के साथ काफी रूड था। तभी डेन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनकर जैंग उसे फौरन अबॉर्शन के लिए लेकर जाता है। अबॉर्शन के बाद वो डेन का काफी ख्याल रखने लगता है, लेकिन डेन को ऐसा लगता है कि जैंग को उससे अब प्यार नहीं रहा, वो सिर्फ उसे दिखाने के लिए प्यार जताता है। जैंग जो अबॉर्शन के बाद हर रोज डेन से मिलने आता था और हर तरह उसका ख्याल रखने की कोशिश करता था, वो ड्राइव करके थक जाता था, इससे डेन को पूरा टाइम नहीं दे पाता था। लॉन्ग ड्राइव से बहुत थक जाने की वजह से जैंग ऑफिस में भी और डेन के पास भी बस नींद से ही लड़ता रहता था। बोइंग जैंग के क्लोज आने की काफी कोशिश करती है लेकिन जैंग उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। लेकिन एक दिन रात में देर तक काम करते हुए बोइंग जैंग की गोद में आकर बैठ जाती है तो उसकी इतनी अफेक्शन पर जैंग उसके साथ घूमने चला जाता है। अब तो दोनों में प्यार बढ़ने लगता है और जैंग और बोइंग हर वक्त साथ ही नजर आते हैं और जैंग उसकी किसी बच्चे की तरह लाड उठाता है। यही वजह थी कि एक दिन जैंग डेन को लॉन्ग ड्राइव के दौरान बोइंग कह देता है। ये सुनकर डेन का शक यकीन में बदल जाता है और वो उससे बोइंग का पूछने लगती है। जैंग मर्दों वाले बहाने बनाता है कि वो तो मेरी कलीग है बस, लेकिन औरत की सिक्स सेंस इस मामले में बहुत तेज होती है। डेन उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने आते हो, वरना मुझ में अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। डेन उसे अपने बच्चे को खोने पर भी बातें सुनाने लगती है तो जैंग उसे वहीं ड्रॉप करके गुस्से में वहाँ से चला जाता
जाता है। नेक्स्ट डे जब बोइंग जैंग से उदासी की वजह पूछती है तो जैंग उसे किस करने लगता है। बोइंग तो कब से इसके इंतजार में थी। अब दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। जैंग सारा टाइम बोइंग के साथ गुजारने लगता है और डेन से मिलना बिल्कुल छोड़ देता है। ये ही नहीं बल्कि वो डेन का घर छोड़कर बोइंग के साथ रहने लगता है। इसी दौरान डेन उससे अब्रॉड जाने का पूछती है जिसकी टिकट्स उन दोनों ने पहले ही बुक करवा दी थी, लेकिन जैंग उसे कहता है तुम किसी और के साथ चली जाओ। जैंग और बोइंग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता है। इस वजह से बॉस उनकी कामयाबी की खुशी में सबको पार्टी देती है, जहाँ बोइंग जैंग के पूछने पे बताती है कि अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया है इसलिए वो अब्रॉड जा रही है। ये सुनकर जैंग को डेन की याद आती है, तब उसका स्टेटस देखती है जो क्रिसमस मनाने के लिए अब्रॉड जा रही थी। एक लड़की खोने के बाद जैंग दूसरी को दोबारा पाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागता है। जाते हुए वो डेन की रिंग भी ले लेता है जो डेन ने उसे वापस कर दी थी। एयरपोर्ट पर उसे डेन नजर आती है तो वो भागते हुए उसकी तरफ भागता है। तभी उसकी टक्कर एक मोटे लड़के से होती है जो पुराना जैंग ही था, वो ही जैंग जिसे हॉस्पिटल में डेन से प्यार हुआ था। अब यहाँ से सारी कहानी रिवर्स में जाती है और हम देखते हैं कि डेन मोटो जैंग से 3 माह पहले तब मिली थी जब उसे हेपेटाइटिस था, जबकि स्लिम जैंग से वो 2 साल पहले मिली थी जब जैंग का पैर फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली जैंग डेन को काफी साल से डेट कर रहा था, लेकिन काम की वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पाता था। मोटो जैंग जो डेन से 3 माह पहले मिला था और स्लिम जैंग के साथ ना देने के वक्त डेन के साथ मोटो जैंग ही होता है जो हमेशा और हर तरह के हालात में डेन का साथ देता था। यही वजह थी कि स्लिम जैंग के मना करने के बाद डेन अब मोटो जैंग के साथ ट्रिप पे जा रही थी। अब भी स्लिम जैंग को सामने पाकर डेन उसके साथ जाने के बजाय मोटो जैंग के साथ ट्रिप पे चली जाती है। डेन की तरफ से मायूस होकर जैंग वापस ऑफिस जाता है जहाँ वो बोइंग से मिलता है और उसे अपने साथ रहने का कहकर अब्रॉड जाने से रोकता है। इसके साथ ही वो डेन की रिंग भी बोइंग को पहनाने लगता है, लेकिन बोइंग उसे मना करके वहाँ से चली जाती है और अकेला बैठा जैंग ड्रिंक करते हुए सोचता रहता है कि उसकी लाइफ में सब खराब होने की वजह क्या है। यही उसे लगता है उसका पुराना बॉस इस सब का रिस्पॉन्सिबल है। ना वो उसे प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर करता, ना उसकी जिंदगी में ये ट्विस्ट आता। यही हमारी मूवी एंड हो जाती है और हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप बहुत स्वीटनेस से स्टार्ट होता है, अगर इसे ठीक से ना निभाया जाए तो सावरनेस पर ही उसका एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।